हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई नो मेरे को वीडियो डाले काफ़ी टाइम हो गया है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो मैंने लास्ट फेब में ही डाला था। उसके बाद तो फिर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ गए। रिज़ल्ट तो आपको पता ही है, नहीं क्लियर हुआ मई 24। तो मैंने दोबारा प्रिपरेशन करी सितंबर 24 के लिए, ग्रुप 1 के लिए, एक ही ग्रुप के लिए। तो कल ही एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं सारे। मेरे तो पहले ही हो गए थे, पर मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। बोथ ग्रुप्स के ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद तो ये डिस्कस करना है कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए इस बार सितंबर 24 वाले। प्रिपरेशन तो सही करी थी मैंने मई 24 के बाद। यार, सबको पता है रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, तो दिल तो उठता ही है। इतनी मेहनत करी थी, अब भी करा था, लक भी है, जो बोल लो, एक्सक्यूज़ क्या ही दे सकते हैं। आप पास हो तो आपकी मेहनत है, आप फेल हो तो लोग बोलते ही है सिंसियर नहीं होगे या मेहनत नहीं करी होगी। पर पता तो नहीं होता है, जितने सी स्टूडेंट्स होंगे या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता है उनकी मेहनत, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। बाकी रिजल्ट फेवर में है तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। तो खैर, डिस्कस करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए। मेन टॉपिक तो वही है। तो जैसे मई 24 से मैंने बहुत कुछ सीखा कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी, मेरी प्रैक्टिस कहाँ लैक कर रही थी, मैंने कहाँ कहाँ अवॉइड करा चीज़ों को, या मुझे और एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए था वो सारी चीज़ों पे। तो उन सब पे मैंने काम करा। सबसे मेन था अकाउंट्स का पेपर, क्योंकि पहला पेपर अगर बढ़िया चला जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो बट पहला पेपर बढ़िया हुआ है, बाकी ये दो पेपर भी हो जाएंगे। एक मोटिवेशन आती है एक अंदर से, वो सबको पता है कि अगर आपका पहला पेपर अच्छा जाता है तो बाकी चीज़ें भी काइंड ऑफ शॉर्ट हो जाती है। पर एज ऑलवेज सबको पता है कि भाई एग्ज़ाम इतना ईजी होगा नहीं, क्योंकि अब एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स दोनों मर्ज हो गए हैं। इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इतने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, एमलगमेशन, कंसोलिडेशंस। तो प्रिपरेशन तो करा था मैंने, छोड़ा कुछ भी नहीं था, पढ़ा था सारा, सब कुछ पढ़ा था। प्रॉब्लम यही थी कि प्रैक्टिस और होनी चाहिए थी। अब टाइम कम था। मैंने गलती ये करी कि मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था मई 24 का, उसमें मैंने 1.5 महीने वेस्ट कर दिए। तो जुलाई से ही प्रॉपर रिजल्ट के बाद मैंने पढ़ना चालू किया। जुलाई अगस्त 1.5 महीने पढ़ा, सितंबर में भी पेपर दिया। तो अकाउंट्स का एग्ज़ाम सबको पता है, लेंदी आता ही है, हार्ड आता ही है, कर सकते हैं। एज ऑलवेज इस बार भी हार्ड ही आया था और लेंदी तो था ही। तो मैंने तो स्टार्ट करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। मुझे पता था पिछले टर्म में नहीं आया है, इस टर्म में बहुत ज़्यादा चांसेस, तो मैंने उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करी थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसमें ज़्यादा टाइम दे देते हो, लेकिन पहला क्वेश्चन तो सही से बनाओ। मैंने सब कुछ सही करा, एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। उसके बाद मैं पैनिक कर गया। कोई भी करता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं पैनिक कर गया। फिर मैंने उसको काम करा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व हुआ, आगे बनाते हैं। सॉल्व करा, सॉल्व करा, सॉल्व करा। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन तो एकदम ही नया था, टाइम भी नहीं था। मैंने एमलगमेशन बनाया, एएस के क्वेश्चन सॉल्व किए, एमसीक्यू सॉल्व करा। पूरे पूरे एग्जाम से मुझसे एक गलती हुई है कि अगर मैं थोड़ा सा काम और रहता, वो एग्जाम प्रेशर जो आपके अंदर हिट करती है ना एग्जाम के टाइम पे, मैं क्या बोलूँ। मैंने सिली सिली मिस्टेक करके सही एमसीक्यूज को इरेज करके गलत एमसीक्यूज वापस से लिखा है। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, आई डोंट नो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। फिर अकाउंट्स ऐसा चला गया। अकाउंट्स ऐसा था कि हाँ पास तो हूँ, कोई बात नहीं, कैसा भी गया, लंबी था पेपर, टाइम कम मिला, पेपर भी छोटे मेरे, 80 मार्क्स का ही मैं लिख पाया, 75 to 80 मार्क्स का, कोई बात नहीं, पास तो था। अब आई लॉ की बारी। लॉ में सब कुछ सही था, सारे आंसर्स लिखे, थ्योरी क्वेश्चंस इजी थे। इस बार का लॉ इजी था मेरे हिसाब से, और एमसीक्यू तो और भी इजी थे। पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि एमसीक्यू में मुझे 30 में 30 आएंगे, और क्या ही बोलूँ, किस्मत। घर आके चेक करा तो एकदम सिली सिली मिस्टेक्स की वजह से 3 एमसीक्यू रॉन्ग हो गए और एक एमसीक्यू पे डिबेट है। तो लॉ में अटेम्प्ट किया मैंने 80 to 85 मार्क्स का, और एमसीक्यू से मुझे 24 to 22 मार्क्स आ रहे हैं। 2-3 एमसीक्यूज गलत हो गए, बहुत सिली वाले, एक डेट वाला था और एक डिबेटेबल है, बहुत टीचर्स कुछ और बता रहे हैं, कुछ टीचर कुछ और बता रहे हैं। अब रिजल्ट भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो लॉ सही गया, लॉ अच्छा गया, लॉ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लॉ में आ जाएंगे 50 तक आ जाएंगे, 50-55 कोई दिक्कत नहीं है। अब आई टैक्स की बारी। मई 24 में मुझे अकाउंट्स में आए थे 32 मार्क्स, लॉ में आए थे 39 मार्क्स, और टैक्स में आए थे 49 मार्क्स। तो मैंने सोचा था मई 24 में भी कि टैक्स में एग्जम्पशन आ जाएगा, पर वो इतना ईजी होता नहीं है। इस बार मैंने सोचा कि मुझे एग्रीगेट, जैसे अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, तो मुझे लगा मुझे एग्रीगेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं सब्जेक्टली मैं पास हूँ। एग्रीगेट के लिए मुझे टैक्स में 60 चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मी।
कि मुझे एग्जाम्पशन डॉट 60 तो चाहिए, तभी एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया मतलब एग्रीगेट का क्राइटेरिया पूरा होगा। तो मैं पढ़ रहा था। प्रेडिक्शन तो यही थी कि भाई अकाउंट्स और लॉ मोस्टली एवरेज क्वेश्चन था, तो टैक्स हार्ड आएगा। अब उस पर भी हम लोगों को एक मिथ ये है कि एक पार्ट ईजी आता है, एक पार्ट हार्ड आता है। आई डोंट नो कितना सच्ची कितना झूठ है, बट पढ़ते तो अपने सारे ही है। तो जीएसटी पे ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा फोकस करा, टैक्स पे भी करा, क्वेश्चन जितने सॉल्व हो सकते थे करा मैंने। टैक्स का पेपर आया, क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही 15 मिनट्स में ब्लैंक। जीएसटी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जबकि मैंने उसके लिए इतना प्रैक्टिस करा था। लाइक एग्जाम्पशंस के क्वेश्चन थे, आरसीएम के क्वेश्चन थे, मिक्स मैच क्वेश्चन थे, बहुत टॉपिक्स एग्जाम्पशन को बहुत डीप से कवर करा था मैंने इस बार। और डीटी का पेपर लेंथी और हार्ड दोनों था इस बार। क्या कर सकते हैं। जीएसटी से स्टार्ट करा मैंने, 1 घंटे 1.5 घंटे में जितना हुआ मैंने किया, जीएसटी कंप्लीट करा, फिर डीटी पे आया, डीटी पे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए, फिर एमसीक्यूज पे सॉल्व किया। एमसीक्यूज में टाइम लग गया मुझे ज़्यादा। मैं क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स टोटल इनकम का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, लाइक टाइम ही नहीं था एकदम। और इसमें मैंने एमसीक्यूज में, जीएसटी के एमसीक्यूज में एकदम सिली मिस्टेक कर दिया। लाइक मुझे नहीं पता और भी लोगों ने किया होगा, उसमें एक था कि तुम्हें ईच निकालना था, जीएसटी ईच कितना लगेगा, वो कॉम्पिटिशन स्कीम वाला क्वेश्चन था। उसमें था कि तुम्हें जुलाई के मंथ में इनकम, अब यही होता है सिली मिस्टेक कि अब लास्ट टाइम पे लास्ट के 15 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था जिसमें मुझे डाउट्स था। तो मैंने 10 इनकम आएगी वो 100 लाख पे 1% कॉम्पिटिशन स्कीम वाली 10,000। अब मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, लाइक उसमें था कि जीएसटी ईच कितना आएगा, सी जीएसटी एस जीएसटी, और मेरा तो टोटल आया था 10,000 और ऑप्शन में टोटल वाला भी था। तो मैंने जल्दी जल्दी में 10,000 को सर्कल करके लाइक वो टिक कर दिया। घर आया पता चला कि यार वो भी गलत, 5,000 होता ईच। यही प्रेशर की वजह से ही होता है। मैंने यही देखा कि एमसीक्यू तो मुझे आते हुए एमसीक्यू जो मैं सही कर सकता था मैंने वो गलत करके आया। वो दिमाग उस वक्त स्ट्रेस में काम नहीं रहता है तो ऐसे ही होता है। तो यही था एग्ज़ाम, तीनों तो ऐसे ही गए, मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया। और अब बात आती है लाइक टोटल मुझे क्या लगता है क्या होगा इस बार। तो लाइक सब्जेक्टली मैं पास हूँ, लाइक लॉ में 50-55 के बीच में है, टैक्स में भी मुझे 60 चाहिए था, पर इस बार आई डोंट नो 50s तक में ही होंगे मे बी, 5 के बीच में। तो मुझे बस यही डर है कि एग्रीगेट पूरा होगा कि नहीं। सब्जेक्ट वाइज मैं पास हूँ, इतना मुझे पता है, लाइक मैंने कैलकुलेट करा, आंसर्स देखे, सब करते हैं यार एग्जाम के बाद। तुम कितना भी चाहो मत चेक करो, ये वो कहने की बात है, वो करते हैं सब, स्ट्रेस सबको होता है। तो अब वेट ही कर सकते हैं रिजल्ट का, देखते हैं। और आगे मैं जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, देखता हूँ ग्रुप 2 प्रिपेयर करना है, ग्रुप 1 प्रिपेयर करना है, या बोथ प्रिपेयर करना है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। लाइक मैं अभी 1 हफ्ते टाइम ले रहा हूँ, ये सितंबर का पूरा मंथ, अभी 24 है जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये 6 दिन देखता हूँ क्या डिसाइड करना है, क्या होता है, उसके हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगा कि जन अटेम्प्ट में क्या करना है, या फिर मैं अटेम्प्ट देना है, या जो भी ऐसा है। देखो करना तो यही है, मेरे पास कोई प्लान भी है नहीं, तो मेरा क्लियर है एक चीज़, तो मेहनत है, करेंगे, पास होना होगा हो जाएंगे, वरना देखते हैं जो भी है। तो ओवरऑल रिव्यू यही था कि पेपर अकाउंट्स का एवरेज था, लॉ इजी था, टैक्स हार्ड था। सबके अपने अपने ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा ही लगा। तो लेट्स सी, एग्रीगेट का ही डर है मुझे कि अगर एग्रीगेट 10-12 नंबर से रह गया तो दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। यार इतनी मेहनत करी, फिर से वो सारी बुक्स फिर से पढ़ना, फिर से प्रिपेयर करना, एक साइकिल ही हो जाता है ये अटेम्प्ट्स का। तो लेट्स सी, ये तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और भी लोगों ने दिया, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी दिया, तो देखते हैं। रिजल्ट्स के भी डेट अभी तो ऑलमोस्ट फिक्स ही है कि 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आएंगे, क्योंकि आपकी फॉर्म फिलअप की डेट्स भी आ गई है, जनवरी एग्ज़ाम की डेट्स भी आ गई है, 11 जन से एग्ज़ाम्स। तो देखते हैं, होप दुआ करो मेरा एग्रीगेट हो जाए। बाकी सब्जेक्ट वाइज तो मुझे आई डोंट नो की दिक्कत होना चाहिए, एग्रीगेट में ही डाउट है, तो क्लियर हो गया तो बढ़िया है। बाकी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। वीडियोस अभी थोड़ी कमी आ रही है, मैं शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मन नहीं हो रहा है, लाइक मैं क्या करूँ, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और यू नो एग्ज़ाम के बाद का टाइम तो खैर। तो एट दी एंड यही बोलूँगा कि अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए, उनको अगर कुछ सजेशन चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। आप कमेंट करिए, मैं हेल्प कर सकता हूँ, और जो भी क्वेश्चन है आपके। और मैं बस यही बोलूँगा कि भाई सिलेबस 100% कंप्लीट करो,
पहला टारगेट यही रखो, कुछ एबीसी एनालिसिस कुछ भी नहीं होता भाई। लॉ में मैंने देख लिया, एमसीक्यू में, अकाउंट्स में देख लिया भाई, डीप पूछ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन डीप पूछ रहा है भाई, जो तुम छोड़ के जाओगे क्वेश्चन उसी में से आएगा। डिपॉजिट्स के चैप्टर हो गए, चार्जेस के हो गए, उसमें से आ रहे हैं चैप्टर्स। तो यही है, सब पढ़ो भाई 100%, सबसे पहले प्रायोरिटी रखो 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ सोचना। बाकी और जिसको जो भी डाउट्स है वो कमेंट कर सकता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, और कोशिश करता हूँ थोड़ा लाइक कंटिन्यू रखूँगा वीडियोस, अपडेट करता रहूँगा जो भी चल रहा है लाइफ में। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सी या।